चाहूंगी इस बिजनेस को अगर आप शुरू करें तो इसका कितना इन्वेस्टमेंट रहता है इस तरीके के बिजनेस में? मिनिमम अगर आप छोटे से छोटा स्टार्ट करेंगे तो 10 से 15 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें हम प्रॉफिट कितना निकाल लें? 10% मार्जिन आप निकाल सकते हैं। ये जो एक बार जिसने ज्वाइन कर लिया या जिसने ओपन कर लिया उसका फ्यूचर सेट है। फिट रहना किसे पसंद नहीं। जितने लोगों से लोग जिम और वर्कआउट के लिए आगे बढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी से सप्लीमेंट्स भी इनके सेल हो रहे हैं। लेकिन सप्लीमेंट का बिजनेस कैसा है, क्या ये वाकई में अच्छा चलता है? तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे लोग फिटनेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, फिट रहने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, उतने ही तेजी से सप्लीमेंट का बिजनेस आगे ग्रो कर रहा है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी सप्लीमेंट का बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। तो आज मैं लेकर आई हूं जिम जाने वालों के लिए सप्लीमेंट्स का बिजनेस जिसे आप शुरू कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं और जानते हैं इस बिजनेस को आप कैसे शुरू कर सकते हैं। हाय मैंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। काफी अच्छा लग रहा है ये सब देख के। थैंक यू। जिस तरीके से लोग फिटनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह से सप्लीमेंट भी आगे बढ़ रहा है इसका Yes, yes, बिजनेस, yes, है ना? yes, तो कैसे आपके दिमाग में आया ये बिजनेस? मैम एक्चुअली क्या है ना, हमारा ऑलरेडी अक्रॉस इंडिया हमारा 25 शॉप चल रहा है। वैसे हमने सोचा कि एक बार बेंगलोर में भी हम स्टार्ट करते हैं अपना, देखते हैं कितना मतलब मार्जिन वगैरह निकलता है, कितना प्रॉफिट होता है और कितना लोग आते हैं हमारे पास में। तो जब से हमने स्टार्ट किया है तब से हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमको। हाँ, ये हार्डली हमको 7 मंथ हुआ स्टार्ट किए हुए, तो अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है हमको। जिम वाले ट्रेनर्स वगैरह सब आते हैं लेने के लिए। तो एक चीज तो ये, क्योंकि ये तो फॉर श्योर था कि ये बिजनेस अच्छा चलने वाला है, Correct, क्योंकि अब लोग फिटनेस की तरफ ऐसे बढ़ रहे हैं हाँ। कि अब इसकी जरूरत पड़ेगी। Correct. लेकिन मैं एक चीज जानना चाहूंगी, क्या ये सिर्फ वर्कआउट जो जिम जा रहे हैं या योगा कर रहे हैं वही ले सकते हैं या कोई भी ले सकता है? नहीं मैम, ऐसा क्या है ना, इसमें ये जिम सप्लीमेंट जो भी होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो वर्कआउट करते हैं, जो योगा करते हैं, जो एथलीट में होते हैं वही यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन बिना वर्कआउट के यूज़ करता है तो उसको प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम्स मतलब कैसे Like प्रॉब्लम्स? किडनी प्रॉब्लम्स होता है और उसको थोड़ा मतलब बोलते हैं ना, जैसे लीवर इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। अच्छा। इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है ना मैम, कि जो वर्कआउट करते हैं उनको डाइट चार्ट फॉलो करना पड़ता है। डाइट चार्ट अगर फॉलो करेंगे, वर्कआउट बराबर करेंगे तो ही वो प्रोटीन उसमें ऐड होता है। तो ये हमारा मेन थिंग है। तो कुछ ऐसा होता है ना, जैसे कि हमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप पूरा प्रॉपर फुल प्रोटीन लो। हाँ। तो वो खाने में भी बता देते हैं कि आप हाँ। ये खाइए, इसमें फुल प्रोटीन रहता है। तो उसका फिर कंपेयर आप इससे कैसे करते नहीं, अगर डॉक्टर लिख के दे रहा है तो हम प्रोटीन उनको सजेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास अगर उनको ज़्यादा प्रोटीन में चाहिए तो हमारे पास पीनट बटर है। पीनट बटर के अलावा हमारे पास सैंपल पीस भी रखते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ एक बार। एक मिनट जरूर, लेकिन मैं वहाँ टेस्ट करने से जरूर मैं उसको टेस्ट करूंगी। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि हम लोग को सप्लीमेंट्स लेते हैं, कुछ कैप्सूल्स वगैरह हाँ। लेते हैं, तो वेट गेन करने के लिए आपके पास सारी चीज़ें, वेट लूज करने के लिए भी काम करते हैं? वेट लूज करने के लिए भी है, फैट कट करने के लिए भी है और फैट बढ़ाने के लिए भी है हमारे पास, मसल गेन करने के लिए भी है हमारे पास प्रोडक्ट है। तो हम अगर सप्लीमेंट्स में देखो तो क्या क्या चीज़ों का बेनिफिट्स रहते हैं इसमें? मैम इसमें क्या होता है ना मैम, देखिए अगर आप फैट लेते हैं, फैट के लिए फैट कट करना है तो उसके लिए एल ग्लूटामाइन एसिड आता है जो प्रोटीन में ही आता है। तो हमारे पास लीन वे आता है, मसल वे आता है, उसमें आप ले सकते हैं कि पहले फैट कट होता है उसके बाद वो मसल्स गेन होता है। तो हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। मल्टीविटामिन प्रोडक्ट है हमारे पास में, फिश ऑयल है, सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर आप जिम जाते हो तो पहले आपका वेट गेन होता है, उसके बाद वेट लूज होता है। तो आपने एक चीज मेरे को आप बताइएगा कि जिम जाने से पहले हमें सप्लीमेंट ले लेना चाहिए, ये जिम के 1 महीने होने के बाद फिर हमें सप्लीमेंट्स लेना चाहिए? जिम ज्वाइन करने के बाद आपको लेना चाहिए। बिना सजेशन आपको कोई भी मतलब नहीं लेना चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना, अगर आपका जो ट्रेनर है वो आपको बोलेगा कि नहीं अब आपको वेट गेन करना है, तो उसके लिए हमारे पास अलग प्रोडक्ट रहता है। उसके लिए मास गेनर आता है। वेट गेन करना है आपको, बड़ा बढ़ाना है, तो अगर कम करना है उसके लिए अलग आता है प्रोटीन। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोटीन आपको मिल जाएंगे। बहुत सारी कंपनीज हैं हमारे पास में। टाइप हमारा सिर्फ 25 कंपनी के साथ हम टाइप करते हैं। ओके, सो आप मैं एक चीज जानना चाहूंगी, इस बिजनेस को अगर आप शुरू करें तो इसका कितना इन्वेस्टमेंट रहता है इस तरीके के बिजनेस में? मिनिमम अगर आप छोटे से छोटा स्टार्ट करेंगे तो 10 से 15 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें हम प्रॉफिट कितना निकाल लें? 10% मार्जिन आप निकाल सकते हैं। 10% 10% प्रॉफिट। लेकिन ये बिजनेस कभी नहीं थमने वाला नहीं है business। सर मैम, नहीं होता है मैम ऐसा। ये जो एक बार जिसने ज्वाइन कर लिया या जिसने ओपन कर लिया उसका फ्यूचर सेट है मैम। फ्यूचर सेट। Yes। आने वाली पीढ़ी आराम से बैठ के खाएगी मैम। हाँ, ये चीज मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जैसे लोग फिटनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ना, तो ये चीजें काफी अच्छी रही। वर्कआउट का सही टाइमिंग क्या होगा? मैम
वो डिपेंड करता है आज मतलब उन जो जिम करता है, क्योंकि उनका ऑफिस भी रहता है मॉर्निंग में। और वैसे अगर यूजली कितना रहना चाहिए? 2 आवर्स तो आपको करना ही 2 आवर्स तो करना ही करना है आपको। अगर आप प्रॉपर वर्कआउट करेंगे ना तो प्रोटीन आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ओके, तो मतलब आपने जो प्रोटीन लेना है वो आपको जिम जाने से के बाद लेना जिम जाने के बाद, जिम कर रहे हैं, जिम करने के बाद आपको लेना है। तो आपने जैसे मुझे बताया कि आपकी बॉडी पे भी इफेक्ट कर सकता है अगर आपने प्रॉपर अगर सप्लीमेंट्स लिए, लेकिन अब वो पूरे 2 आवर्स नहीं कर पा रहे, हाफ मतलब 45 मिनट और 1 आवर कर रहे हैं, तो उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं मैम, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। भले आप 1 आवर करो, हाफ एन आवर करो, आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। अच्छा, बट निगरानी में। अगर इस बिजनेस को हम कोशिश करेंगे तो इसके लिए लोकेशन भी चाहिए होती है क्या? मैम मेन मायने लोकेशन रखता है, क्योंकि हमको जो शॉप मिला है ये वाला, ये एकदम प्रॉपर जगह जयनगर में मिला है हमको, तो इधर पूरा हलचल रहता है और पूरा मार्केट है। अगर आप कोई खाली जगह पे करेंगे तो आपको वहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलेगा, फिर आपको अलग से एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता है मार्केटिंग के लिए। आपको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पोस्टर बनाना, न्यूज़पेपर में पैम्पलेट्स देना, तो वो सब खर्चा एक्स्ट्रा हो जाता है। फिर अभी यहाँ पे तो क्या है कि चलती फिरती रोड होती है, आप कोई भी आप जैसे आप आते हैं आप देंगे, आप अपने फ्रेंड को बोलेंगे, बस वैसा रहता है। फायदा आपके क्या हमारे यूजर्स को क्या सजेस्ट करना चाहिए, रिटेल में करना चाहिए या फिर होलसेल में? मैम डिपेंड करता है उनके ऊपर कि अगर वो होलसेल में एक साथ माल लेते हैं तो उनको अच्छा डिस्काउंट मिलता है, अगर रिटेल में करते हैं तो उसके हिसाब से उनको परसेंटेज मिलता है। तो ऐसे कुछ स्पेसिफाई नहीं, आप कुछ नहीं, गाइडेंस मतलब देना चाह रहे हैं? नहीं, मैं गाइडेंस एक ही चीज़ में दूंगा कि अगर आप रिटेल कस्टमर भी आते हैं तो अभी हमारी तरफ से अप टू 40% आपको मिलेगा। अच्छा, मतलब 40% का अप टू प्रॉफिट? 40% हम आपको दे सकते हैं, रिटेल में भी और होलसेल में भी। मतलब आपने जो प्रोटीन मुझे दिया है अभी Yes, टेस्ट करने के लिए, ये कोई भी ले सकता कोई है? भी ले सकता है ये। और ये तो क्या है कि इसमें एक स्कूप आता है, तो एक स्कूप में कुछ भी नहीं जाता है, आप टेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं टेस्ट करवाने के लिए। या टेस्टी। हाँ, कोई मेरे जैसा है जो अवॉइड करता है शुगर को, वो ट्राई ज़रूर कर सकता है, क्योंकि मुझे इतना शुगर का मीठापन ज़्यादा लगा नहीं, और या इट्स रियली वेरी टेस्टी। तो मयंक, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि इस तरीके के जो बिजनेस मार्केट में भी आ रहे हैं, बहुत से लोग जिम में जा रहे हैं, तो आप लोग जिम बिजनेस के साथ साथ आपने ये क्यों नहीं किया? व्हाई स्पेसिफिक दिस ओनली? मैम देखिए, अभी कोई भी एरिया में जाए आपको वहाँ से 10 से 12 जिम तो मिल ही जाएगा, लेकिन प्रोटीन सप्लीमेंट शॉप बहुत कम है। तो मतलब आप 2 तरीके से अपना बिजनेस को कवर कर रहे हैं, रिटेल से भी कर रहे हैं और होलसेल से भी कर रहे हैं, और मैं बाहर जाके विजिट भी कर रहा हूँ। अच्छा, विजिटिंग भी कर रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट आप बल्क में देते हैं? हम बल्क में देते हैं। अच्छा, ये जो आपने मुझे इतने सारे जो अलग अलग फ्लेवर के जो आपने मुझे पेस्ट शेयर करने के लिए दिए हुए हैं, इसमें ये शुगर फ्री रहते हैं सारे? हाँ मैम, इसमें लिटिल बिट शुगर आता है, बट प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से वो शुगर ड्रॉप हो जाता है। तो ये इसमें वेज नॉन वेज दोनों रहते हैं? नहीं, इसमें हमारे पास जितने भी आपको प्रोडक्ट मिलेंगे सारे प्योर वेज में है। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी बात है। जो भी वेजिटेरियन है, एक्चुअली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि वो वेज होगा या नहीं होगा। हाँ, उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो ये मैं ज़रूर ट्राई कर सकती हूँ। ये मैम हमारा ऑरेंज फ्लेवर है। मैंने पहली बार खाया एक्चुअली कि ऑरेंज फ्लेवर में। ओके। ये हमारा कुकी ब्लास्ट फ्लेवर है, कुकी। चॉकलेट जैसा टेस्ट आ रहा है इसमें। हाँ नहीं, एक्चुअली ये जो कुकी बिस्किट आता है ना, सेम वही है। चॉकलेट फ्लेवर है हमारे पास में, वो हमारे पास कल ही आया है। और ये मैंगो है, मैंगो चिया सीड्स। जो चिया सीड्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है वेट लॉस करने में। इसमें एक हमारे पास आता है इसी कंपनी का एप्पल साइडर विनेगर आता है, जो आप हॉट वाटर में ले सकते हैं, उससे आपका बहुत जल्दी वेट लॉस होने का चांस है। एक चीज़ मुझे आप ये बताइए, जैसे कि मुझे जिम नहीं जाना, ठीक है, और मैं योगा भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वार्म वाटर पियो या एप्पल सिरम जो आपने बोला, तो क्या रियली वर्क करता है? हाँ मैम, वो रियली वर्क करता है। अभी आपने देखा होगा कि आप अपने घर के घरेलू नुस्खे होते हैं, जैसे अजवाइन, सौंफ और जीरा, इन तीनों को पानी में मिला के गर्म पानी में आप पी सकते हैं, तो उससे वेट लॉस होता है। लेकिन एप्पल साइडर विनेगर भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आपका वेट लॉस हो सकता है और होगा, क्योंकि मेरे पास जितने भी कस्टमर आते हैं जो भी है वो सब एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करते हैं। ओके, तो ये जो हमारे यूजर्स जो भी देख रहे हैं हमें, जैसे कि आपने बताया कि 10 to 15 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है और 10% तक प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं, इन्हें आप क्या सजेशन देंगे? इन्हें होलसेल में जाना चाहिए, रिटेल में जाना चाहिए, ऑनलाइन के लिए जाना चाहिए, क्या बेस्ट रहेगा? मैम इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, आप होलसेल और रिटेल अगर आप ओपन करते हैं तो साइड में आप रिटेल भी रखिए, होलसेल भी करिए। प्रॉपर एक जगह पे मत जाइए। अगर आज बिजनेस नहीं मिल रहा है तो कम से कम रिटेल वाला बिजनेस आपको दे सकता है। अगर आप होलसेल के भरोसे रहेंगे तो आज
एक बार बल्क में उठा दिया, दूसरे दिन नहीं उठाएगा वो। तो आप रिटेल में भी जा सकते हैं क्योंकि आपके पास कस्टमर की लाइन लगेगी। अगर कस्टमर बनता है तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। इन्वेस्टमेंट जैसे कि मयंक ने पहले ही बता दिया था कि 10 से 15 लाख का इन्वेस्टमेंट रहेगा, 10% का प्रॉफिट मार्जिन लेके आप चल सकते हैं, मिनिमम 10% है ना। Yes. और इससे आप रिटेल होलसेलर दोनों तरीके से आप मार्जिन इसका उठा सकते हैं। वैसे इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ तो बहुत अच्छी है क्योंकि इस बिजनेस के बारे में अभी लोग उतना अवेयर नहीं है, करेक्ट है ना। अब लेकिन जैसे जैसे लोग फिटनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो ये बिजनेस भी काफ़ी ग्रो हो रहा है। तो जैसे कि अभी ये कुछ नया बिजनेस की तरफ आप जा सकते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी आप सभी को बताती रहती हूँ कि मैं आपके लिए हर बार नया यूनिक बिजनेस आइडिया शेयर करती हूँ। तो ये भी कुछ यूनिक बिजनेस आइडिया है क्योंकि सभी को पता है, सभी को फिटनेस करनी है, लेकिन फिट रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उन पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये उनमें से एक है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए और यूट्यूब पे अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए हर बार नया यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर आती हूँ। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो या शॉर्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके पूछे गए सभी सवालों पर वीडियो या शॉर्ट बना पाऊँ। फिलहाल मयंक, thank you so much and thank you.